लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ उनके साले उनके खिलाफ ये बयान दे रहे हैं और चुनावी साल में लालू यादव के खिलाफ इस तरीके का बयान और उनके परिवार के खिलाफ तेजस्वी की यात्रा पर पानी फेर सकता है। फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसी बीच एक और खुलासा हो गया है। बिहार के दरभंगा जिले पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रक्षा मामलों के अलावा कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों के संबंध में मजबूती आएगी। अठावले ने 26/11 के मुंबई हमले पर कहा कि हमले को पाकिस्तान के आतंकियों ने अंजाम दिया। इस मुद्दे पर भी अमेरिका से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि भारत को पीओके के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपना पीओके पर दावा त्याग दे। उन्होंने कहा कि कहां के लोग भारत के साथ आने को तैयार हैं, वहां के लोग, पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान को अमेरिका ने भी निर्देशित किया है कि भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करें। अमेरिका ने सुझाव दिया कि भारत से मदद लेकर पाकिस्तान अपने देश को विकसित कर सकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अठावले ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया ब्लॉक पूरी तरह टूट गया है। बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। खुलासा कर दिया है। लालू यादव बिहार चुनाव में अकेले जाएंगे, ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है। अठावले ने कहा कि लालू यादव सपना नहीं देखे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार पूरी बहुमत के साथ बनेगी। बिहार में एनडीए को पावर में आने से कोई नहीं रोक सकता। लालू यादव को अपना मित्र बताया उन्होंने और कहा कि लालू केंद्र में मजबूत मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। लेकिन खुलासा तो कर दिया कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राजद एक साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस 70 सीटें मांगेगी और 70 सीटें नहीं देने पर अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में बताएं, आंकड़ों के बारे में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई। आरजेडी खुद 144 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें 75 सीटें जीत के लाई। वहीं लेफ्ट सीपीआई माले, इन लोगों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू कांग्रेस। कांग्रेस में आप देखिए तो 70 सीटें मिली और 19 सीटें मात्र कांग्रेस जीत के लाई। सवाल उठता है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव ये गलती करेंगे? तेजस्वी यादव का बयान याद करिए। अब बीते दिन उन्होंने कहा था कि ये तो साफ था ना कि इंडिया ब्लॉक बस लोकसभा चुनाव तक था। अब ऐसे बयान खुद जब बिहार का नेता प्रतिपक्ष दे रहा हो तो क्या फिर बात है। यहाँ पर अठावले ने ये दावा कर दिया कि इंडिया ब्लॉक में टूट हो चुकी है, कांग्रेस और राजद अलग चुनाव लड़ेगी। क्या सच में? और अगर अलग चुनाव लड़ती है तो क्या तेजस्वी का हाल अरविंद केजरीवाल वाला होगा? सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल का जो हाल हुआ, आप वहां सत्ता से बाहर हो गई। कहा जा रहा है कि अगर आप और कांग्रेस साथ होती तो बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाती। तो क्या अगर कांग्रेस यहाँ अलग लड़ेगी तो तेजस्वी यादव का वही हाल होगा? लालू यादव की टेंशन बढ़ती जा रही है, तेजस्वी की टेंशन बढ़ती जा रही है। लालू यादव के साले एक तरफ जहां ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं उनपे और चुनावी साल में इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं, जनता क्या सोचेगी? हालांकि पार्टी तो ये बोल चुकी है कि सत्ताधारी लोग, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो इस तरीके का इल्जाम लगवा रहे हैं। फिलहाल ये सब बात की बात है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा करके बिहार की राजनीति को और भी गर्म कर दिया है। बिहार की राजनीति में कुछ भी होता है, इसकी हवा पूरे देश में फैल जाती है। और अब इस तरीके के खुलासे चुनावी साल में हो रहे हैं, तो क्या सच में राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी? देखिए, सीट शेयरिंग के समय पेच फंस सकता है और पेच फंसने के बाद अगर गठबंधन की गांठें भी खुल जाती है, धागे भी खुल जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। फिलहाल कांग्रेस अपनी सीट पे डिमांड करेगी। आप देखिए, राहुल गांधी अभी तक 2 बार बिहार आ गए। जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहे हैं, तो कांग्रेस तो पक्का सीट की डिमांड करने वाली है। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव देंगे, और नहीं सीट देंगे तो केंद्रीय मंत्री की बात सच हो जाएगी, लालू यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल हम आप पर छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।